अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तौबा। सारिम ने जब माँ के सामने अनमोल के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो हम सब जानते हैं कि क्या होगा। वही हुआ। माँ ने तो साफ इनकार कर दिया कि बिल्कुल भी अनमोल के साथ तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। मगर सारिम भी उनका बेटा है, कितनी देर तक ऐसे कर सकती हैं। एक ना एक दिन तो बेटे ने मना ही लेना है माँ को। तो फ्रेंड्स, माँ इतनी जल्दी मान जाएगी ये तो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। माँ तैयार हो जाती है अनमोल का रिश्ता सदीकी से मांगने के लिए, मगर साथ कहती है कि सारिम साथ नहीं जाएगा क्योंकि लड़के अपना रिश्ता मांगने खुद नहीं जाते। और पहुंच जाती है सदीकी साहब के घर। बुशरा जो कि पुप्पो को देखकर इंतहाई खुश हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि इस बार पुप्पो सारिम के रिश्ते की बात करने के लिए आई हैं। सारिम भाई ने पहले ही फ़ोन करके बता दिया कि अम्मी रिश्ते की बात करने के लिए आ रही हैं। अनमोल जिसने की आंखों में बहुत सारे ख्वाब सजाए कि एक ना एक दिन सारिम की दुल्हन बनूंगी। बहुत मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, मगर यहाँ पर तो उल्टा ही हुआ। पुप्पो तो सदीकी साहब को अनमोल के किस्से ही सुनाकर चली गई कि इसने मेरे बेटे को फंसा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मगर सदीकी साहब भी अपनी बेटियों को जानते हैं, इसीलिए कोई बात नहीं की और पुप्पो वहाँ से चली गई। अगर इनकार ही करना था तो आने की क्या ज़रूरत थी। यही तो हम सोच रहे थे कि पुप्पो इतनी अच्छी तो नहीं कि इतनी जल्दी इस रिश्ते के लिए मान जाए। दरअसल उन्होंने आकर सबके सामने इनकार ही करना था ताकि वो इनकार उनकी तरफ से हो, सदीकी साहब की तरफ से। सारिम की नज़रों में पुप्पो बिल्कुल ठीक रहें और सारिम की शादी कहीं और कर दें। ये तो आगे जाकर सारे राज फाश हो ही जाएंगे। शादी तो सारिम और अनमोल की हो ही जाएगी या इनकी शादी होते होते रह जाएगी, क्योंकि इनकी शादी में कोई ना कोई मुश्किल तो ज़रूर आएगी। कमाल अहमद भी अब मंजरे आम पर आ ही गए और कमाल अहमद की पहली मुलाकात भी हो गई अनमोल से। वही जैसे हीरो की एंट्री होती है वैसे ही कमाल अहमद की एंट्री हुई। वहाँ पर अनमोल अपने अब्बू के साथ हॉस्पिटल आई थी और वहीं पे कमाल अहमद भी हॉस्पिटल आ गए। कमाल अहमद जो कि हॉस्पिटल में डायरेक्ट अंदर पहुँचना चाहते थे, तब अनमोल ने रोक लिया कि हम इतनी देर से यहाँ पे लाइन में लगे हैं और आप आते ही अंदर जा रहे हैं, ये क्या बात हुई। आप भी अपनी बारी का इंतज़ार करें ना। इससे पहले के गार्ड्स कुछ बोलते, कमाल अहमद ने उनको पहले ही मना कर दिया क्योंकि कमाल अहमद अपना दिल यहाँ पर अनमोल के आगे हार चुके थे। पहली ही नज़र में इतनी मोहब्बत हो गई, पहली ही नज़र में देखा तो देखते ही रहे। अनमोल वैसे है भी ऐसी कि उसको कोई पहली बार देखे तो देखता ही रहता है। हमारी शानी की ही बात ले लें, उसने भी तो पहली बार अनमोल को देखते और देखते ही रह गया था। तो ये तो कमाल अहमद हैं, उनकी चॉइस तो वैसे भी आला है और उनको आला चीज़ें ही पसंद आती है, जैसे कि हमारी अनमोल। अभी तो कमाल कोई बात नहीं करते अनमोल से और वहाँ से चला जाता है और अनमोल भी चुपचाप देखती रहती है। मगर वहाँ पे घर जाके अभी अनमोल के ख्यालों में होते हैं कि ऊपर से शानी भी आ जाता है और इस पर शानी से काफ़ी गुस्से से बात की जाती है कि अगर तुमसे ये काम नहीं हो सकता तो बता दो, मैं किसी और से ये काम करवा लूँगा। जबकि शानी ने कहा कि वो जो बुढ़ा है ना वो बहुत ज़्यादा ढीठ है। कमाल अहमद कोई भी बात सुनना नहीं चाहता, उसे हर हाल में हर हालत में वो घर जल्द से जल्द फारिग चाहिए। तो शानी भी अब अपनी जी तोड़ मेहनत लगा देगा वो घर खाली करवाने के लिए, चाहे इसके लिए शानी को किसी भी हद से गुजरना पड़े। और वो किसी भी हद क्रॉस करने से डरता भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा न डर है। इसीलिए तो इस बार उनके घर पर धावा ही बोल दिया, जाकर उनका फर्नीचर आगे पीछे करना शुरू कर दिया, बर्तन बाहर फेंकने शुरू कर दिए, सारी तोड़ फोड़ शुरू कर दी कि ये लोग डर कर घर खाली कर देंगे। मगर अनमोल डरने वाली नहीं। शानी ने तभी चीख मारी और कहा कि मुझे तुम्हारी यही बात तो सबसे अच्छी लगती है कि तुम इतनी न डर हो, तुम किसी चीज़ से डरती ही नहीं। मगर अब मैं तुम्हें डराऊंगा और तुम डरोगी भी। मुझे ये घर जल्द से जल्द खाली चाहिए, नहीं तो तुम दोनों बहनों को उठवा कर ले जाऊंगा। तो क्या इस डर के पीछे सदीकी सब घर खाली कर देंगे या शानी अनमोल और बुशरा को उठाकर ले जाएगा। अभी तो कमाल अहमद को ये पता ही नहीं कि जिस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहे हैं वो, या जिस लड़की की तरफ उनका दिल मचलता जा रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि सदीकी साहब की बेटी हैं। जब ये पता चलेगा और फिर ये पता चलेगा कि शानी ने उनके साथ क्या क्या किया, तो क्या करेगा कमाल अहमद। शानी को छोड़ेगा या माफ़ कर देगा या शानी को भी इस बात की सज़ा देगा। ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ताकि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।